पढ़ाई करने लगा, थोड़ा ऐसा नहीं है। पढ़ाई करने की बता रहे थे, नहीं बताई? बताई होगी ना, तो पढ़ाई अच्छा ये नहीं पता है। बात भाई जहाँ पारिवारिक इंग्लिश में तो बात तो हो ही जाती है ना बच्चों के बारे में। ये आपके पास सुनिए, ये कॉनकेव लेंस है। इस कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन एफ एंड 2f। आवाज नहीं, ध्यान से सुन लो सारे। चलो ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी लंबाई बढ़ा देते हैं, इसकी हाइट ए बी, ये ए बी हो गया। अब ये डाइवर्जेंट लेंस है, डाइवर्ज करेगा। बना लो डायग्राम सारे। ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से ये साइज, ये ए डैश बी डैश, ये आपके पास एल। हाँ भाई, ओ बी, ओ बी, ओ बी है माइनस यू, ओ बी डैश माइनस बी, ओ एफ ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस माइनस एफ, ये कैपिटल एफ लो। बी डैश एफ, बी डैश एफ क्या बन गया? ओ एफ माइनस ओ बी डैश, ओ एफ माइनस एफ, ओ बी डैश ये हो गया प्लस बी। दिस वन इज इट्स ओके। अब यहां पे बातें नहीं, सिमिलर ट्रायंगल कौन सी ले सबसे पहले? इन्हें सिमिलर ट्रायंगल ए बी और ए बी डैश। हाँ लो भाई, लक्ष्य की बात मान लेते हैं। ए बी ओ, ये ए बी ओ है। दूसरी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश ओ। साइड का रेशियो ए बी बाई ए डैश बी डैश। इसका बेस ओ बी बाई, ये ओ बी हो गया, ओ बी बाई किसका होगा? ओ बी बाई ओ बी डैश, ओ बी माइनस यू माइनस बी, यू बाई बी। ये आपके पास मिल गया ए बी बाई ए डैश बी डैश। यही बनेगा और कुछ बनेगा? यही बनेगा। अब यहां से ये इक्वेशन फर्स्ट, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बोलिए। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? सिमिलरली सिमिलर ट्रायंगल एल ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। सिमिलर ट्रायंगल एल ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। ये भी आपके पास सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल में लगाओ आप एल ओ एफ क्या है? एल ओ, दिस वन इज एल ओ बाई ए बी, और इसमें क्या बनेगा? एल ओ बाई ए बी, और दिस वन इज ओ एफ बाई बी डैश एफ, एल ओ बाई ए डैश बी डैश, ओ एफ बाई बी डैश एफ। फर्स्ट सेक्शन से एल ओ that is nearly equal to AB। ये AB के बराबर है नहीं, ये आपके पास सॉरी A डैश B डैश कोई दिया, देखो गलत लिख दिया, मैंने नहीं बताया। LO by A डैश B डैश आएगा। This side height of this LO is equal to AB, LO is equal to AB from the cross section। ये AB by A डैश B डैश। यहाँ पे OF क्या है? ब्लैक बोर्ड में देखिए, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस माइनस एफ, ये माइनस एफ हो गया। बी डैश एफ मैंने पहले लिख दिया, बी डैश एफ माइनस एफ प्लस बी। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से सुनिए क्या बनेगा, फर्स्ट और सेकंड से u by v और दैट इज क्या बनेगा माइनस f अपॉन माइनस f प्लस v माइनस uf प्लस uv और दैट इज इक्वल टू माइनस vf uv uf माइनस vf डिवाइडिंग बोथ साइड बाय uvf तो 1 by f 1 by v 1 by u, ये आपके पास लेंस फॉर्मूला है। ये अंकिता आप डेली बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, अंकिता जो बच्चे हैं डेली बहुत लेट ज्वाइनिंग करते हैं आपका आज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आज की जो पढ़ाई थी मेन वो न्यूमेरिकल्स था, रियलिटी है ये तो सब बच्चों को आते हैं, वो पता रहता है डेली का एक आर्टिकल एक न्यूमेरिकल होता है टीचर्स का। तो आज का मेन पढ़ाई हो चुकी, जो पहले न्यूमेरिकल थी वही पढ़ाई थी, कल के भी लाइन मेकर फॉर्मूला में जो न्यूमेरिकल्स थे वो थे, और ट्रेस द पाथ समझाया नहीं। हाँ जो कंसेप्ट होते हैं जो आते हैं पता रहता है हमें पढ़ाने वाले को कि आज पहले मेन चीज क्या बढ़िया बताइए, ये सब चीजें तो बुक्स में भी है नोट्स में भी है, सिमिलर ट्रायंगल करा बता दिया, ये कुछ नहीं है। तो बहुत बोला क्या फिर जो न्यूमेरिकल आप होने जा रहा है वो है यस देखो। तो आप डेली लेट रहते हैं, अपने टाइम को देखो कल से 8:10 के बाद आप 8 मैक्सिमम 8:15 के बाद मीटिंग को लॉक कर दिया करूंगा मैं, उसके बाद कोई भी ज्वाइन नहीं होगा, ध्यान से सुन लो। दिपेश भी लेट ज्वाइन करती है, दिपेश भी, दोनों बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि कल से मैं आप दोनों को ज्वाइन नहीं कराऊंगा, दिपेश और अंकिता। यदि कल से आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग नहीं होगी, बता दिया। आप ध्यान से सुनिए, लिखो न्यूमेरिकल्स। You have given 3 lines L1, L2 and L3. You have given 3 lines L1, L2 and L3. Each of focal length you have given 3 convex lines. You have given 3 convex lines L1, L2 and L3. आपके पास 3 लाइन्स है L1, L2, L3 convex lines है, each of focal length 10 सेंटीमीटर, each of focal length 10 सेंटीमीटर। सभी की जो focal length है वो 10 सेंटीमीटर है। जैसे ये आपके पास L1 है, this one is L1, ये L1 लाइन्स है L1, इसकी focal length 10 सेंटीमीटर है। जो दूसरा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और जो तीसरा जो लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी 10 सेंटीमीटर है। क्या ये 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये 15 सेंटीमीटर पे रखा है, कितने सेंटीमीटर पे 15 सेंटीमीटर पे है, ये ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है। अब आपने कहता है ये जो फाइनल इमेज है ये मान लीजिए 30 सेंटीमीटर पे बन रही है, फाइनल इमेज दैट इज फॉर्म बाय 30 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर पे 30 सेंटीमीटर। और इनमें से इस लेंस का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। क्या ये 5 सेंटीमीटर, क्या ये गिवन है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द लेंस, इन लेंस के बीच में सेपरेशन बताना है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज L1, L2, L3, L1, L2 और L3 और L3 के बीच में सेपरेशन बताना है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन L1, L2 एंड L3। आप सुनिए,
यहाँ पर ऐसे न्यूमेरिकल्स में कैसे करना है ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले लिखो 4 कॉन्वेक्स लेंस L1 के लिए U हो गया -15 सेंटीमीटर और आपके पास F होगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कौन से लेंस के लिए है? कॉन्वेक्स। अब यहाँ से 1/f 1/v minus 1/u 1/f 1/10 1/v फाइंड आउट करना है। 1/u माइनस माइनस प्लस हो गया 15 1/v 1/10 minus 1/15 LCM 13 3 minus 2 3 minus 2 का मतलब क्या हो गया 1/30 1/30 सेंटीमीटर। और 1/30 सेंटीमीटर ये इमेज का डिस्टेंस है 1/13 सेंटीमीटर। ये आएगा यस 1/30 सेंटीमीटर। इसने जो इमेज बनाई वो 1/30 सेंटीमीटर जो इसने जो इमेज बनाई वो इस लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? वो कहीं पे भी बन रही है, अभी से हमें नहीं मालूम कहाँ पे बन रही है, बट इस लेंस के लिए एज ए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद ये 4 लेंस L1 ये आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर। बी आपके पास 30 सेंटीमीटर क्या आ गया? बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है 4 लेंस L2 के लिए क्या करेंगे 4 लेंस L2 के लिए U उस साइड में बनेगा U आपके पास ये भी है इसके लिए U ये 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ क्या हुआ 10 सेंटीमीटर। ओके तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ 1/f 1/v minus 1/u क्या बनेगा फॉर्मूला। अब यहाँ से हमने 1/f आपके पास क्या है 1/f 1/10 1/v निकालना है 1/u माइनस 1/, क्या होगा 30 कि इसकी जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी 1/v 1/10 प्लस 1/30 एलसीएम कितना है एलसीएम बोलो एलसीएम ये होगा 30 ये होगा 3 300 प्लस 1 ये होगा 4/30 4/30 का मिक्स कर दिया 2/15 तो v = 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर। ये किसकी है? इसकी जो इमेज है आवाज नहीं। आप इनके बीच में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक डिस्टेंस तो आपको मालूम एक का सेपरेशन तो मालूम होगा ठीक है ना। एक का सेपरेशन किसी का भी होगा चाहे इन दोनों के बीच का मान लो चाहे इन दोनों का बीच का मान लो एक सेपरेशन ऐसे न्यूमेरिकल में गिवन होगा। आप ये सुने हो ये 7.5 सेंटीमीटर है इसकी इमेज कहाँ पे बनी थी ये पॉजिटिव है तो इसने जो इमेज बनाई ये 30 सेंटीमीटर की हमें इसके बीच का डिस्टेंस को नहीं पता ना उनकी किसी भी के बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता। अब ये आपके पास 7.5 सेंटीमीटर है ये भी पॉजिटिव आया था इसका मींस 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इस लेंस से ये 30 सेंटीमीटर बन रहा है 30 सेंटीमीटर इस लेंस से मान लीजिए हम 30 सेंटीमीटर लेते हैं तो 30 सेंटीमीटर पता नहीं कहाँ पे बन रहा है इसका डिस्टेंस नहीं पता बट ये जरूर है कि ये 30 सेंटीमीटर से पहले बन रहा है नहीं बन रहा है ये 30 सेंटीमीटर से पहले बन रहा है तो इसका है 7.5 सेंटीमीटर। तो थर्ड लेंस के लिए क्या बनेगा ये ऑब्जेक्ट तो ये आपका यू हो गया 7.5 सेंटीमीटर और इसका इमेज क्या बनेगा इमेज का डिस्टेंस इमेज आपके पास 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से नहीं F तो गिवन है ये आपके पास 30 सेंटीमीटर पे बनती है तो इसका मतलब क्या बना कि हमने इनके बीच में सेपरेशन है
इनमें से एक का आपने सेपरेशन लेना पड़ेगा सेपरेशन बताने के लिए। जैसे ये आपके पास 7.5 सेंटीमीटर पे बनी, इस लेंस ने इमेज बनाई, इस लेंस ने 30 सेंटीमीटर पे बनाई, और इस लेंस ने कहाँ पे बनाई, इसने 7.5 सेंटीमीटर पे। इस लेंस ने इमेज बनाई 7.5 सेंटीमीटर में, इसने बनाई 7.5 सेंटीमीटर पे। इसमें एक ना एक आपको डिस्टेंस गिवन होगा, ठीक है ना, क्योंकि विदाउट इसके बात नहीं बनेगी। मान लीजिए इन दोनों के बीच में 5 ले लिया, 10 सेंटीमीटर ले लिया। यदि इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर है, आवाज नहीं, इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो इस लेंस ने जो इमेज बनाई वो कहाँ पे बनाई, इन दोनों के बीच का मान लीजिए सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस ने जो इमेज बनाई वो 30 सेंटीमीटर पे बनाई, 30 सेंटीमीटर पे बनाई, बात नहीं, तो 30 सेंटीमीटर पे बनाई, और एग्जांपल इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर पे बनाई, मान लीजिए इधर बात नहीं, तो 30 सेंटीमीटर पे बने, तो इन लेंस के बीच में इमेज 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हुआ, न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं लगी, ठीक है ना। चलो दूसरा न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, नहीं अभी बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट गलत होगी। स्टेटमेंट सुनो, ये आपके पास ये फोकल लेंथ जो है ये 30 सेंटीमीटर पे, बात नहीं, ये 30 सेंटीमीटर है, आवाज नहीं, ये फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर पे है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, बात नहीं प्लीज। अब यहां से ये आपके पास 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आप सुनो, अब आपने निकालना है कि सेपरेशन बिटवीन देम, वो फोकल लेंथ गलत ले लीजिए। अब इसका मतलब क्या है, इसमें इसका मतलब इसके बीच में सेपरेशन बताना है। अब कैसे होगा, ये भी मान लीजिए आपने ये 30 सेंटीमीटर ले लिया, अब यहाँ पे जो फाइनल इमेज है आप सेपरेशन बताना है। अब जब ये 30 सेंटीमीटर में है तो मींस इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बन रही है, इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बन रही है। कौन से लेंस के फोकल लेंथ पे, L3 के, भाई वो कहता है फाइनल इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। यस, ये है न्यूमेरिकल्स, ये ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है और कहता है कि फाइनल इमेज इस 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनने का मतलब इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस में बन रही है, इस लेंस के, नहीं आई मेरी बात समझ में, जब इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस में बन रही है। तो इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस में बन रही है तो रे ऑफ लाइट इससे पैरेलल आ रही है। जब इस लेंस में कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, यदि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तभी कहां पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस में बनेगी। अब क्लियर हो गया, प्रिंसिपल फोकस पे। मेरी बात समझे नहीं समझे, आप सुनिए। आप इस लेंस ये पैरेलल कब निकालेगा, ये पैरेलल जब निकालेगा जब इसकी इमेज जो इसने जो इमेज बनाई, इसकी इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर, इसके प्रिंसिपल फोकस पे, इसके यदि प्रिंसिपल फोकस पे, यदि इसके प्रिंसिपल फोकस पर यदि इसके द्वारा इमेज यदि इसके प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी तभी ये पैरेलल निकालेगा। देखिए एक बार ध्यान से सुनो, कोई भी लेंस रे ऑफ लाइट पैरेलल यदि उसमें आ रही है तो उसके प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगी। यदि रे ऑफ लाइट पैरेलल इंफिनिटी से आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगी। और सुनिए दूसरे अवैध में क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा है तो वो रे ऑफ लाइट इमेज कहां पे बनेगी, वो पैरेलल जाएगी, इंफिनिटी पे बनेगी। तो इस न्यूमेरिकल में ये था कि ये यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बन रही है, तो फाइनल इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनती है और इस लेंस का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो कहता है इन सब के बीच में सेपरेशन बताओ कि तीनों लेंस के बीच में क्या सेपरेशन होगा।
तो फाइनल इमेज जब प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है, हम कैसे कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है? क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर गिवन है, 30 सेंटीमीटर इमेज का डिस्टेंस है, 30 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, तो कहां पे बन रही है? प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है। तो प्रिंसिपल फोकस पे जब इमेज बन रही है तो रे ऑफ लाइट कहीं से भी आ रही है हमें नहीं पता, इस लेंस के अंदर जो एंट्री होगी वो पैरेलल होगी। क्या होगी? मेरी बात समझे? 30 सेंटीमीटर हो गया। अब सुनो, इस लाइन से पैरेलल, जब पैरेलल इसमें तो पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल जब निकालेगा, ये पैरेलल कब निकालेगा? जब यहां जो इमेज बनेगी, इस जो ये लेंस इमेज बनाएगा वो इसके प्रिंसिपल फोकस पे बनाएगा। इसके प्रिंसिपल फोकस पे जो इमेज बनेगी वो इस लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट। तो ज्ञान की कहने का मतलब अब हमें ये डिस्टेंस कितना है? ये 10 सेंटीमीटर हो गया। क्या ये? अब हमें ये लेंस इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालो। वो कैसे निकालोगे? वो इमेज का डिस्टेंस है। ये जो लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज, ये लेंस जो बनाएगा इसके प्रिंसिपल फोकस पे बनाएगा, तो इसलिए निकाल दो। तो क्या होगा? 1/f 1/v माइनस 1/u। तो 1/f 1/10 1/v, और ये आपके पास होगा -1/30। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। u इज -30 सेंटीमीटर, तो v आपके पास होगा 1/10 माइनस 1/30 1/30, और ये होगा 3 - 1, ये आपके पास हो गया 1/15 आ गया। 1/15, अरे 1/15 आएगा ना, तो v आपके पास 15 सेंटीमीटर हो गया। v क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो गया? ये 15 सेंटीमीटर। इस लेंस ने जो इमेज बनाई वो 15 सेंटीमीटर में बनाई, इसके प्रिंसिपल फोकस में बनाई, तो ये यानी कि 15 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ पे कितना है? 10, और 15 और प्लस 10 क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। L1 और L2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। और L2 और L3 के बीच में कोई भी फाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, एनी फाइनाइट सेपरेशन, एनी फाइनाइट सेपरेशन। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा इस न्यूमेरिकल को, देखिए कैसे आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे सुन लो पहले। आपके पास 3 लेंस है, L1 L2 L3, तीनों की फोकल लेंथ गिवन है, इसकी 10 10 30, इमेज 30। इसमें देखना है मेन सबसे पहले इसको, कहता है इमेज 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनने का मतलब उसके प्रिंसिपल फोकस में बन रही है। जब इमेज प्रिंसिपल फोकस में बनती है तो रे ऑफ लाइट कंसर्न जो भी लाइट है उसके पैरेलल आ रही है। रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है? रे ऑफ लाइट पैरेलल आते हैं तभी प्रिंसिपल फोकस में बनती है। बात क्लियर? आप कहता है भाई यहाँ पैरेलल कब आएगी? इसमें तो पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल कब निकालेगा? ये पैरेलल जब निकालेगा जब ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल फोकस पे हो। इसका ऑब्जेक्ट, इस लेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस लेंस की इमेज होगी। इस लेंस का इमेज का डिस्टेंस इसके लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो इसके प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, इसके ये लेंस इसके प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनाएगा, इसके प्रिंसिपल फोकस पे ये इमेज बनाएगा जब रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, अदरवाइज रे ऑफ लाइट पैरेलल नहीं जाएगी। तो इसका ये 10 सेंटीमीटर, ये 15, ये 25, ये इनफाइनाइट। यार बहुत अच्छी न्यूमेरिकल को वैल्यू लेने में मिस्टेक हो गई, और कल बताएंगे। शाम को